अनुष्का कुछ बोलती उससे पहले ही मिस्टर मल्होत्रा बोले, क्या कहा आपने? वो लड़का मिस्टर मल्होत्रा को देखा और बोला, हेलो सर जी, मुझे इनके लिए अपॉइंट किया गया है। मैं इनका गार्ड भी हूँ और असिस्टेंट भी। मैं शुरू से इनका असिस्टेंट था, बट जब से सर की ऐसी कंडीशन हुई है, तब से मैं इनका बॉडीगार्ड बन गया। और यह सारे गिफ्ट आप लोगों के लिए है। बड़ी मैम ने आप लोगों के लिए भिजवाया है। मिस्टर मल्होत्रा उन गिफ्ट को देखे तो उनकी आंखों में चमक आ गई। वहीं मिसेज मल्होत्रा भी गिफ्ट को देखकर मुस्कुरा रही थी और मिस्टर मल्होत्रा हंसते हुए बोले, अरे क्या ज़रूरत थी इन सब चीज़ों की। अनुष्का तो कुछ बोल ही नहीं पाई, पर कहीं ना कहीं उसे एहसास हो चुका था कि यह सब कुछ जरूर लक्ष्य ने ही मंगाया होगा, क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि सुनीता जी ने तो कुछ भी उनके साथ नहीं भेजा। अनुष्का एक नज़र लक्ष्य की तरफ देखी तो उसकी तरफ देखकर वो बस अपनी एक आई विंग कर दिया। अनुष्का समझ गई कि यह जैसा सोच रही है वही सच है। नायरा उन सब गिफ्ट को देखी और बोली, वाह क्या बात है। चल कोई ना, सब कुछ तो बढ़िया है, बस एक चीज़ की कमी है और वो है हस्बैंड की। बेचारा तुझे खुश तो रख नहीं पाता होगा। अनुष्का उसे घूर कर देखी तो नायरा मुंह बनाई और बोली, तेरे ऐसे घूरने से मैं चुप नहीं रहने वाली। यह बता, तुझे रात में सोने देता भी है या नहीं? यह तेरे साथ बैठकर सिर्फ गेम खेलता रहता है? क्योंकि अभी जिस हिसाब से तेरा ये हस्बैंड गेम खेल रहा है, इससे तो यही लग रहा है कि दिन भर रात भर बस गेम खेलता रहता है। जबरदस्ती तुझे भी खेलने पर मजबूर करता होगा। नायरा की बात सुन अनुष्का को रात में जो कुछ भी उसके और लक्ष्य के बीच हुआ वह सब याद आने लगा, जिससे उसके कान लाल होने लगे और वो अपनी नज़र चुराते हुए बोली, ऐसा बिल्कुल नहीं है यार, वो अच्छे बच्चे की तरह सो जाते हैं और मैं भी। वापस अनुष्का को घूर कर देखी और बोली, चल ठीक, झूठ बोल रही है ना, वह सब छोड़। ये बता, तुझे कोई प्रॉब्लम है तो तू मुझे बता सकती है। तू एक बार बोलेगी तुझे शादी में नहीं रहना, तो मैं चुटकी बजाते ही तुम दोनों का डाइवोर्स करवा दूंगी। लक्ष्य, जो कि उन दोनों से थोड़ी दूर पर बैठा था, पर उसके कान पूरी तरह से उनकी तरफ थे। जैसे ही उसके कानों में डाइवोर्स शब्द गए, वो गुस्से से तिलमिला उठा और वो अपनी आंखें छोटी कर नायरा को घूर कर देखने लगा। फिर अनुष्का का हाथ पकड़कर बोला, वाइफी, मुझे वॉशरूम जाना है, चलो तुम मेरे साथ। मुझे मुझे अभी वॉशरूम जाना है। अनुष्का समझ नहीं पाई कि अचानक से लक्ष्य को क्या हो गया। वो उसे कुछ पूछती उससे पहले ही नायरा बोली, ओ हेलो, तुम क्या खुद से नहीं जा सकते? छोटे बच्चे हो क्या जो तुम खुद से वॉशरूम नहीं जा सकते? अब क्या मेरी फ्रेंड तुम्हें वॉशरूम भी ले जाएगी? वो उधर सामने रूम दिख रहा है ना, उसमें वॉशरूम है, वहाँ चले जाओ। लक्ष्य ने उसे घूर कर देखा और बोला, चुप रहो आंटी, मुझे अपनी वाइफ से बात करनी है। तुम कौन होती हो बीच में बोलने वाली? नायरा आंटी वर्ड सुनी तो उसकी आंखें बड़ी हो गई और वो गुस्से से उसे घूर कर देखते हुए बोली, यू, तुम्हें मैं कहाँ से आंटी लगती हूँ? हाँ, तुम खुद को देखो, पागल लड़के, ना जाने कहाँ से मेरी फ्रेंड के पीछे पड़ गए। उफ, उम्र में तो तुम मुझसे भी बड़े हो और मुझे आंटी बोल रहे हो। लक्ष्य भी गुस्से से नायरा को घूरने लगा। तभी अनुष्का लक्ष्य को शांत कराते हुए बोली, आप चुप रहिए। फिर नायरा को भी करने के लिए बोली और लक्ष्य से बोली, आपको वॉशरूम जाना था ना, तो चलिए ना मेरे साथ। लक्ष्य तुरंत अनुष्का के हाथ को पकड़ लिया और बोला, हाँ हाँ वाइफी चलो, ये गंदी आंटी के साथ हमें नहीं रहना। अनुष्का को भी लक्ष्य के मुंह से नायरा के लिए आंटी वर्ड सुनकर हंसी आ रही थी, पर वो खुद की हंसी को कंट्रोल की और अपने साथ लक्ष्य को लेकर वॉशरूम में आई। और वो बोली, क्या सच में आपको वॉशरूम जाना था? लक्ष्य वॉशरूम के अंदर आया और पीछे मुड़कर एकदम से अनुष्का को पकड़कर वॉशरूम के अंदर खींच लिया। फिर एक तेज आवाज़ के साथ वॉशरूम का डोर बंद हो गया। लक्ष्य अनुष्का को देखते हुए बोला, आई वॉन्ट यू वाइफी। अनुष्का हैरानी से लक्ष्य को देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। लक्ष्य अनुष्का को देखते हुए बोला, क्या हुआ वाइफी, क्या तुम रेडी नहीं हो? अनुष्का हड़बड़ाते हुए बोली, आपको पता भी है हम अभी कहाँ हैं? हम अभी मैं अपने घर आई हूँ।
और ऐसे अगर हम वॉशरूम में ज़्यादा देर तक रहेंगे तो सब क्या सोचेंगे? सही नहीं है, और वो भी अभी दिन का समय है, हम किसी से क्या कहेंगे? सबको ये लगेगा कि आखिर हम दोनों क्या कर रहे हैं, क्योंकि आपकी कंडीशन के बारे में तो सब जानते हैं। ऐसे में अगर हम दोनों यहाँ रहेंगे तो सबको डाउट होने लगेगा। तो क्या आप चाहते हैं कि सभी लोगों को आप पर डाउट हो? लक्ष्य अनुष्का को ही देख रहा था। वो एकदम से अनुष्का के होठों के पास गया और अपने गर्म सांसों को छोड़ते हुए बोला, इसका मतलब क्या, अगर दिन नहीं होता और रात में अगर मैं ये बोलता तो तुम मेरी बात मान जाती वाइफी? फिर ठीक है, अगर तुम चाहती हो तो मैं रात में ये सब करूँगा, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ना। ऐसे हमें कोई डिस्टर्ब करने वाला भी नहीं होगा और ना ही कोई डाउट करेगा। आई एम राइट? यह कहते हुए लक्ष्य अपने टंग से अनुष्का के कानों पर लिक करने लगा। लक्ष्य के ऐसा करने से अनुष्का, जो कि चुपचाप खड़ी थी, एकदम से वो कांप उठी। उसके पूरे शरीर में एक तेज करंट की लहर दौड़ गई। शर्म के कारण उसका पूरा चेहरा रेड हो गया था। वो लक्ष्य की बातें सुन हैरान थी। वो लक्ष्य को खुद से दूर करते हुए बोली, क्या कर रहे हैं आप? मुझे जाना है, छोड़िए। नायरा मेरा वेट कर रही होगी, क्या सोचेगी कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? नायरा का नाम सुनते ही लक्ष्य को गुस्सा आने लगा। वो अनुष्का को वापस से अपनी बाहों में जकड़ा और बोला, उस गंदी लड़की के पास तुम्हें नहीं जाना। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी इतनी गंदी फ्रेंड है। मेरे बारे में न जाने क्या क्या बोल रही थी। यहाँ तक कि वो हम दोनों का डाइवोर्स तक कराने वाली थी। उसकी इतनी हिम्मत भी कैसे हुई हमें अलग करने की बात करने की? वे सब बोलते हुए लक्ष्य का चेहरा सर्द हो गया था। ये देख अनुष्का लक्ष्य को शांत कराते हुए बोली, शांत हो जाइए, ऐसा कुछ नहीं है। वो मुझे बहुत मानती है ना, और उसे लगता है कि आप मेंटली डिस्टर्ब हैं। तो कोई भी नहीं चाहेगा कि उसकी फ्रेंड का हस्बैंड ऐसा हो। वो मुझे बस खुश देखना चाहती है, इसलिए उसने ऐसा कहा। आप उसे गलत मत समझिए, वो दिल की बहुत अच्छी है। वो और मुझे मुझ में तो उसकी जान बसती है। लक्ष्य घूर कर अनुष्का की तरफ देखा और बोला, वाइफी, तुम्हें नहीं लगता कि तुम उसकी कुछ ज़्यादा ही तरफदारी कर रही हो? क्या वो तुम्हारे लिए मुझसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? अनुष्का एक नज़र लक्ष्य की तरफ देखी। लक्ष्य को देखकर साफ पता चल रहा था कि जैसे उसे नायरा से जलन हो रही हो। वो उसकी तरफ देखते हुए बोली, क्या हुआ, आपको नायरा से जलन हो रही है? क्या आप नायरा से जल रहे हो? ऐसा कैसे हो सकता है, कर सकते हो आप? लक्ष्य ने मुंह बनाया और बोला, मैं क्यों जलने लगा उससे? होती कौन है वो मुझे जो उससे जलन हो? मुझे अच्छे से पता है कि चाहे वो कुछ भी कर ले, हम दोनों को अलग नहीं कर सकती, और तुम्हारे लिए मैं सबसे इम्पोर्टेंट हूँ। अनुष्का मुस्कुराते हुए लक्ष्य के कान में धीरे से बोली, सच कहूँ तो मैं उसे आपसे ज़्यादा प्यार करती हूँ। इतना कह अनुष्का तुरंत लक्ष्य से दूर हो गई और वहाँ से जाने लगी कि तभी लक्ष्य ने तुरंत उसकी कलाई को पकड़कर एक झटके में अपनी तरफ खींच लिया, जिससे अनुष्का सीधे उसके सीने से टकरा गई। लक्ष्य अनुष्का को कसकर अपनी बाहों में जकड़ते हुए बोला, अच्छा ऐसा है, तो ठीक है वाइफी, अभी मैं साबित करवा देता हूँ कि तुम मुझसे ज़्यादा प्यार करती हो या उससे, क्योंकि मैं तो तुम्हें सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें खुद से दूर कभी नहीं जाने दूँगा। अब तुम चाहे कुछ भी कर लो, जब तक मैं सेटिस्फाइड नहीं हो जाता, मैं तुम्हें वॉशरूम से बाहर तो बिल्कुल नहीं जाने दूँगा। अनुष्का हैरानी से लक्ष्य को देख रही थी। उसने तो बस ऐसे ही मजाक में लक्ष्य से ये सब कह दिया था, पर अब अनुष्का का मजाक उस पर ही भारी पड़ गया था। वहीं लक्ष्य के होठों पर अभी एक डेविल स्माइल थे। वो अनुष्का की तरफ देखते हुए तुरंत उसकी साड़ी के अंदर अपने एक हाथ डाल को उसके कमर को धीरे धीरे सहलाने लगा। अनुष्का यह महसूस कर कांप रही थी। वो लक्ष्य के हाथ को पकड़ते हुए बोली, क्या कर रहे हैं आप, छोड़िए मुझे। लक्ष्य उसे देखते हुए बोला, बिल्कुल भी नहीं। तुम तो अपनी फ्रेंड को ज़्यादा चाहती हो ना, उसे ज़्यादा प्यार करती हो मुझसे। तो नहीं तो यह है, तो साबित करूँगा कि तुम मुझे ज़्यादा प्यार करती हो या उसे। तुम मुझे प्यार करने पर मजबूर हो जाओगी, मैं तुम्हें इस तरह से प्यार दूंगा। यह कहते हुए लक्ष्य के हाथ धीरे धीरे अनुष्का के बदन पर घूमने लगे थे, जिसे महसूस कर अनुष्का की आंखें बड़ी हो गई और वो तुरंत लक्ष्य के हाथ को पकड़कर बोली, प्लीज़ ऐसा मत करिए। लक्ष्य उसे अपनी आंखें छोटी कर घूर कर देखा और बोला, मैं क्यों बात मानूं तुम्हारी?
अनुष्का रिक्वेस्ट भरी नज़रों से देखने लगी, लेकिन लक्ष्य तो लक्ष्य था। वह भला कब कहाँ किसकी बात मानने वाला था। यह बात अब अनुष्का भी समझ गई थी। वह तुरंत लक्ष्य के हाथ को देखकर बोली, अच्छा अच्छा, सॉरी, मैं मजाक कर रही थी। मैं आपको बहुत चाहती हूँ। आप मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है? अब मत पर नाराज़ होइए और मुझे जाने दीजिए। लक्ष्य मुस्कुराया और बोला, बिल्कुल भी नहीं वाइफी, क्योंकि तुमने गलती की है तो पनिशमेंट तो बनता है। यह कहते हुए लक्ष्य नीचे झुका और अनुष्का के गले के पास जाकर बाइट कर दिया, जिससे अनुष्का की हल्की सी चीख निकल गई। अनुष्का के ऐसे चीखने से लक्ष्य एकदम से उसके होठों पर अपने होठ रख दिया, जिससे अनुष्का की चीख उसके गले में ही ठहर गए। अब अनुष्का की सांसें भारी हो रही थी। ऊपर से लक्ष्य ने पहले ही उसके होठों को अपने होठों में कैप्चर कर रखा था, जिस कारण अनुष्का की सांसें भी नहीं लिए जा रहे थे। अनुष्का लक्ष्य को उसके कंधे पर हाथ रख उसे खुद से दूर करने की कोशिश करने लगी। जैसे ही लक्ष्य अनुष्का के होठों को अपने होठों के गिरफ्त से रिहा किया, अनुष्का तेज तेज सांसें लेने लगी। उसके इतने तेज तेज सांसें लेने से उसका सीना ऊपर नीचे हो रहा था, जिसे देख लक्ष्य की आंखों में एक अलग ही चमक दिखाई देने लगे। लक्ष्य अनुष्का के पास झुका और अपने मदहोश कर देने वाले आवाज में बोला, तुम मुझे सीड्यूस कर रही हो वाइफी? यह सुन अनुष्का कंफ्यूज भरी नज़रों से लक्ष्य की तरफ देखी तो वो चौंक गई। लक्ष्य की नज़रें अनुष्का के गले पर थे, जहाँ पर लक्ष्य ने अभी बाइट के निशान बनाए हुए थे। यह देख अनुष्का लक्ष्य की तरफ देख झूठी नाराजगी से बोली, बेशर्म इंसान, दूर हटिए। लक्ष्य अनुष्का को एक नज़र देख तिरछा मुस्कुराया और मैग्नेटिक वॉइस में बोला, ऑफ कोर्स वाइफी, बेशर्म तो मैं हूँ, बट ओनली फॉर यू वाइफी। इतना कह लक्ष्य तुरंत नीचे झुका और अनुष्का के गले पर दिए बाइट के निशान पर धीरे से अपने होठ रख हल्का सा चूम लिया। लक्ष्य के ऐसा करते ही अनुष्का का पूरा शरीर सिहर उठा। अनुष्का छटपटाते हुए अपने हाथों को लक्ष्य की पकड़ से छुड़ाई। उसी समय वॉशरूम के बाहर से एक आवाज़ आई, अनुष्का बेबी, कहाँ हो जाने मन? इस आवाज़ को सुनते ही अनुष्का चौंक गई। वहीं लक्ष्य गुस्से से बड़बड़ाया, ये नायरा आंटी फिर आ गई कबाब में हड्डी बनकर। अभी लक्ष्य अपने मन में बोल ही रहा था कि अनुष्का एकदम से उसे धक्का दे दी, जिससे लक्ष्य खुद को संभाल नहीं पाया और लड़खड़ा कर नीचे गिर गया। वहीं अनुष्का एक नज़र फर्श पर गिरे लक्ष्य की तरफ देखी और फिर अपना कान पकड़कर धीमी आवाज़ में बोली, सॉरी सॉरी। पर तभी बाहर से नायरा की एक बार फिर से आवाज़ आई, अनुष्का क्या हुआ? ये गिरने की आवाज़ कैसी आई है? असल में अनुष्का ने जब लक्ष्य को धक्का दिया था तो वो जब गिरा, साथ में रखी बाल्टी भी गिर गई। उसकी आवाज़ से नायरा घबरा गई थी। नायरा वॉशरूम के डोर पर नॉक करने लगी। यह सुनकर अनुष्का जल्दी से डोर के पास गई और डोर ओपन कर बाहर आ गई। नायरा, जो कि बहुत घबराई हुई थी, वह अनुष्का को ऊपर से लेकर नीचे तक देखने लगी और बोली, अनु, तुम वॉशरूम में गिरी थी क्या? तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई? अनुष्का नायरा को शांत कराते हुए बोली, मुझे कुछ नहीं हुआ है यार, मैं ठीक हूँ। तभी नायरा बोली, अगर तुम ठीक हो तो फिर क्या गिरने की आवाज़ आई थी? कुछ गिरा है क्या? रुक, मैं देख कर आती हूँ। अनुष्का तुरंत उसे रोकते हुए बोली, अरे कुछ नहीं गिरा है, वो बस बाल्टी थी ना, वो गिर गई है। तभी नायरा बोली, तू सच बोल रही है ना? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तू मुझसे कुछ छिपा रही है। कहीं तेरा वो पागल हस्बैंड, मेरा मतलब है कि वो तेरा हस्बैंड तुझे धक्का तो नहीं दे दिया था? देख अनुष्का, तुम मुझसे झूठ मत बोल। अनुष्का कुछ बोलती उससे पहले ही नायरा उसे टोकते हुए बोली, तू चुप रह, मुझे तेरी कुछ भी नहीं सुननी। मैं खुद जाकर चेक करके आती हूँ कि वॉशरूम में क्या गिरा है। अनुष्का अभी नायरा को रोकती कि नायरा एकदम से वॉशरूम का डोर ओपन कर दी। वहीं लक्ष्य, जो कि अभी भी फर्श पर गिरा हुआ था, वह उठ रहा था। वह नायरा को ऐसे वॉशरूम में आते देख गुस्से से तिलमिला उठा। वह तो पहले से ही नायरा से नाराज़ था कि नायरा के आने के कारण उसके और उसके वाइफी के बीच जो रोमांस चल रहा था उसमें रुकावट हो गई। यहाँ तक कि उसकी वाइफी ने तो उसे धक्का भी दे दिया। ऊपर से नायरा ऐसे वॉशरूम में झांक रही है। वो गुस्से में नायरा को घूरते हुए बोला, नायरा आंटी, कुछ तमीज़ है कि नहीं? ऐसे किसी बिग बॉय के वॉशरूम में जाते हैं? नायरा लक्ष्य को गुस्से में देख थोड़ा डर गई और जल्दी से वॉशरूम का डोर बंद करते हुए बोली,
सॉरी। और वैसे भी तुम तो ऐसे शर्मा रहे हो जैसे कोई बहुत बड़े लड़के हो। तुम तो अभी छोटे हो ना। और हाँ, दोबारा मुझे आंटी बोला ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अनुष्का नायरा को ऐसे गुस्से में देख उसके पास गई और उसे शांत कराते हुए बोली, शांत हो जा यार, इतना गुस्सा नहीं करते। नायरा अनुष्का की तरफ देखी और गुस्से से बोली, देख, तू अपने इस पागल हस्बैंड को समझा दे। मुझे अगर दोबारा आंटी बोला ना तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। मैं उसे कहाँ से आंटी लगती हूँ? मैं कितनी दुबली पतली स्मार्ट सी स्लिम ट्रिम सी हूँ। तुझे पता है, जब ऑफिस में मेरी इंटरव्यू हुई और मैं उनकी पर्सनल डेवलपमेंट में टॉप पर आई, मेरी पर्सनालिटी उन्हें इतना पसंद आई कि उन्होंने तुरंत मुझे जॉब दे दिया। अनुष्का नायरा की बात सुनकर मुस्कुराई और बोली, हाँ हाँ, मुझे पता है कि तेरी पर्सनालिटी जैसी किसी की नहीं। और तू तो जानती है ना उनको। उनकी बातों का इतना बुरा मत मान यार। नायरा, जो कि अभी बहुत गुस्से में थी, उसे ऐसे देख अनुष्का उसे ले जाकर सोफे के पास गई और वहाँ बिठाते हुए तुरंत ग्लास में पानी निकालकर उसे दे दिया। फिर बोली, पहले तू पानी पी और हाँ, थोड़ा शांत हो जा। नायरा एक ही सांस में पूरा पानी पी ली और ग्लास को एक साइड रखते हुए बोली, देख अनुष्का, तू मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, इसलिए मैं तेरे उस पागल हस्बैंड को माफ़ कर रही हूँ, वरना आज मैं उसे अच्छे से मज़ा चखाती। अनुष्का एक गहरी सांस ली और बोली, हाँ हाँ मेरी माँ, मैं समझ गई कि तू सिर्फ मेरे कारण उन्हें छोड़ रही है, वरना तू उन्हें बिल्कुल नहीं छोड़ती। तभी नायरा का फ़ोन बजने लगा। वह तुरंत अपने पर्स में से फ़ोन निकालकर चेक किया और अनुष्का की तरफ देखकर बोली, ओह माय गॉड, यह तो मेरी ऑफिस से कॉल आ रहा है। एक मिनट रुक, मैं देखती हूँ। अनुष्का भी बिल्कुल चुप हो गई। तभी नायरा कॉल पिक की। दूसरी तरफ से कुछ कहा गया जिसे सुनकर नायरा का मुंह बन गया। फिर वह उदास भरी आवाज़ में बोली, ओके सर, मैं पहुंच जाऊंगी। इतना कहकर नायरा ने कॉल कट कर दिया। अनुष्का नायरा को इतना उदास देखी तो बोली, क्या हुआ, तू ऐसे उदास सा मुंह क्यों बना ली है? नायरा अनुष्का की तरफ देखकर बोली, देख यार, मुझे ऑफिस के काम से जाना पड़ रहा है और मैं तुझसे मिलने आई थी। अनुष्का नायरा की बात सुनकर बोली, लेकिन तूने तो आज छुट्टी ली थी ना? नायरा ने मुंह बना लिया और बोली, हाँ यार, मैं छुट्टी तो ली थी पर अचानक से कोई काम आ गया है, इसलिए मेरी छुट्टी को कैंसिल कर दिया गया। सॉरी यार। अनुष्का नायरा को उदास देखकर बोली, कोई बात नहीं, हम फिर मिल लेंगे। तुम मेरे ससुराल भी तो आ सकती हो ना, वहाँ आकर मुझसे मिल लेना। अनुष्का की बात सुन नायरा मुस्कुरा दी और बोली, सच्ची? ठीक है, नेक्स्ट टाइम मैं तेरे ससुराल में आऊँगी तुझे मिलने के लिए। उसी समय वॉशरूम का डोर ओपन हुआ और लक्ष्य बाहर आया। जैसे ही नायरा के मुंह से यह सुना कि वह उसके घर आने वाली है तो वो उसे घूरने लगा। वहीं नायरा भी जब लक्ष्य को देखी तो अपनी आंखें छोटी कर उसे घूरते हुए बोली, ये लो, आ गया तेरा पागल हस्बैंड। लक्ष्य जैसे ही खुद के लिए पागल शब्द सुना, वो तुरंत तेजी से उसकी तरफ बढ़ा और बोला, ओ हेलो आंटी, कितनी बार बोलूं, मैं पागल नहीं हूँ, समझी? पागल आप होंगी, पागल आंटी। नायरा भी गुस्से से चिल्लाई और बोली, ये देखो, ये पागल नहीं है तो कौन पागल है भाई? मैं आंटी लगती हूँ, और अगर मैं आंटी हूँ तो तुम तो दादाजी हुए ना। एक बार फिर से लक्ष्य नायरा के बीच लड़ाई शुरू हो गई थी। तभी अनुष्का नायरा को शांत कराते हुए बोली, नायरा शांत हो जा, तुझे जाना था ना, तुझे ऑफिस के काम से जाना है ना, तो तू जा यहाँ से। यहाँ टाइम वेस्ट क्यों कर रही है? नायरा जब अनुष्का की बात सुनी तो बोली, हाँ यार, तू सही बोल रही है। मैं क्यों फालतू में यहाँ पागलों से लड़ रही हूँ? मुझे चलना चाहिए, वरना मेरी जो इतनी अच्छी कंपनी में जॉब लगी है वो छूट जाएगी और मेरे लिए जॉब बहुत ज़रूरी है। बाय बाय, अब मैं चलती हूँ। इतना कह वो तुरंत अनुष्का के गले लगी और उसके गाल पर किस कर दी। यह देखकर तो लक्ष्य गुस्से से आग बबूला हो उठा। वो अपने हाथों की मुट्ठी बनाए अपने गुस्से को कंट्रोल कर रहा था। नायरा जाते हुए अनुष्का को बाय की और लक्ष्य की तरफ देखकर बोली, बाय बाय पागल अंकल। लक्ष्य ने उसे घूर कर देखा। तभी अनुष्का बोली, तुम्हारी कंपनी का क्या नाम है? नायरा जाते हुए अनुष्का की बात सुनकर बोली, मित्तल इंडस्ट्रीज। अच्छा, मैं चल रही हूँ, बाय बाय। अनुष्का उसे जाते देखकर मुस्कुरा दे रही थी। तभी लक्ष्य एकदम से अनुष्का की कमर में हाथ डाला और उसे अपनी तरफ खींच लिया। अनुष्का हैरानी से लक्ष्य को देख रही थी। वो कुछ बोलती
उससे पहले ही लक्ष्य तुरंत अनुष्का के गाल पर अपने हाथ रख उसे रब करने लगा। यह देख अनुष्का थोड़ी कंफ्यूज हो गई। वो कंफ्यूजन से लक्ष्य की तरफ देखते हुए बोली, क्या कर रहे हैं आप? लक्ष्य उसके गालों को रब करते हुए बोला, तुम्हारी फ्रेंड ने यहीं पर तुम्हें किस किया था ना? कैसे हुई तुम्हें किस करने की? इस पर सिर्फ मेरा हक है। इतना कहते हुए लक्ष्य वहीं अनुष्का के गाल पर अपने होठ चलाने लगा। अनुष्का अभी भी निशब्द थी और बस लक्ष्य को देखे जा रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि लक्ष्य उसकी फ्रेंड से इतना ज़्यादा जेलस हो रहा है। लक्ष्य अनुष्का के पूरे गाल पर अपने हाथ रखकर कुछ देर बाद उससे अलग हुआ और बोला, हाँ, अब यहाँ पर सिर्फ मेरा निशान है। तुम पर, तुम्हारे बॉडी पर, तुम्हारे होठों पर और तुम्हारे बॉडी के हर पार्ट्स पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। उसके अलावा मैं किसी और को बर्दाश्त नहीं कर सकता वाइफी। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूँगा कि मेरे अलावा किसी और के भी निशान तुम्हारी बॉडी पर हो, क्योंकि तुम पर पूरा का पूरा मेरा हक है। यह कहते हुए धीरे से अनुष्का के होठों पर किस कर लिया। तभी अनुष्का जल्दी से लक्ष्य के कंधे पर हाथ रख उसे दूर करते हुए बोली, क्या कर रहे हैं आप? अगर कोई अभी आ गया तो? वैसे भी रूम का डोर खुला हुआ है। लक्ष्य जब सुना तो वो तुरंत उठकर डोर के पास गया और डोर अंदर से बंद कर दिया। यह देख अनुष्का की आंखें बड़ी हो गई। वो लक्ष्य की तरफ उसी तरह देखते हुए बोली, ये क्या है? लक्ष्य मुस्कुराया और अपनी एक आई विंग करते हुए बोला, तुमने ही तो कहा था वाइफी कि डोर खुला हुआ है, इसलिए मैंने बंद कर दिया। अब कोई नहीं देखेगा। मैंने डोर अच्छे से बंद कर दिया है। अब हमें कोई डिस्टर्ब भी नहीं करेगा। यह कहते हुए लक्ष्य अनुष्का के आया और उसे अपने गोद में उठा लिया। अनुष्का लक्ष्य के अचानक ऐसे गोद में उठाने से हड़बड़ा गई और उसके गले में हाथ डालते हुए बोली, देखिए आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? आप इस तरह से नहीं कर सकते। हम अभी अपने घर पर हैं और यहाँ पर अगर मॉम डैड में से कोई भी आ गया तो क्या सोचेंगे कि हम लोग अंदर क्या कर रहे हैं? लक्ष्य अनुष्का की तरफ देखकर एक डेविल स्माइल के साथ बोला, हु केयर्स, आई डोंट केयर अबाउट इट। इतना कह वो एकदम से अनुष्का को बेड पर पटक दिया। बेड का गद्दा इतना सॉफ्ट था कि अनुष्का को चोट नहीं लगा, पर वो जैसे ही उठने लगी लक्ष्य अचानक से उसके ऊपर आ गया और बोला, मैंने कहा ना तुम कहीं नहीं जाओगी, क्योंकि अभी मुझे तुम्हारे साथ सोना है वाइफी। अनुष्का लक्ष्य की बात सुनी तो एक पल के लिए चौंक गई। फिर लक्ष्य जब अपने होठों पर तिरछी स्माइल लिए उसे देख रहा था तो दोबारा पूछा, तो अनुष्का सीने पर हाथ मारते हुए बोली, किसने बेशर्म है आप? मुझे नहीं पता था कि आप एक नंबर के ठरकी हैं। आप मुझसे दूर रहिए, आप मुझे बहुत परेशान करते हैं। लक्ष्य मुस्कुराया और उसकी कमर पर अपनी पकड़ बनाते हुए बोला, क्या बात कर रही हो तुम वाइफी? अभी तक तो मैंने कुछ किया भी नहीं और तुम अभी से ही मुझे बदनाम कर रही हो। भला मैंने कब तुम्हें परेशान किया? तुम्हें पता भी है परेशान करना किसे कहते हैं? आगे लक्ष्य क्या करेगा इसको जानने के लिए ज़रूर देखें अगला पार्ट। और आज का पार्ट आप सभी को कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं।